नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तारों की दुनिया में हमारी जिंदगी जैसी कोई और जिंदगी मौजूद है? क्या इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला है? यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं, और यही सवाल अब जाकर एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि नासा ने अपनी ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया है वो सिर्फ विज्ञान की दुनिया में नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में एक मील का पत्थर है। नासा ने यह स्वीकार किया है कि मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिल चुके हैं। न सिर्फ प्रमाण बल्कि ऐसे संकेत जो बताते हैं कि प्राचीन काल में वहां जीवन मौजूद था। और यह बात सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हमारी किताबें, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारी कहानियां, हमारी कल्पनाएं सबका एक नया अर्थ निकलने वाला है। अब जरा ठहर कर सोचिए, हमें हमेशा यह सिखाया गया कि धरती ही जीवन की एकमात्र जगह है। धरती को ही नीला ग्रह कहा गया और इंसान अपने घमंड में खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझ बैठा। लेकिन मंगल से आई इस खबर ने उस सोच को झकझोर दिया है। अब हमें यह समझ है, जानता है, इसमें मंगल का दशमत ही मानना ही होगा कि हम अकेले नहीं हैं। कहानी की शुरुआत साल 2020 से होती है। अमेरिका ने अपने नए रोवर परसिवरेंसिस को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा। उसका मिशन साफ था, मंगल पर जीवन के प्रमाण ढूंढना। यह रोवर सैंपल इकट्ठा करता है, मिट्टी, चट्टानों और खनिजों की जांच करता है और अपने अंदर मौजूद लेबोरेटरी में उनका परीक्षण करता है। धीरे धीरे यह डेटा धरती तक पहुंचा और अब जाकर नासा ने साफ कर दिया है कि हमें जीवन के संकेत मिल गए हैं। लेकिन ये संकेत क्या हैं? क्या मंगल पर हमें इंसानों जैसा जीवन मिला है? क्या वहां पे पौधे, जानवर या सभ्यता जैसी कोई चीज है? या फिर यह साने में इर्फ सूक्ष्म जीव हैं जो लाखों साल पहले मौजूद थे? यही असली सवाल है और यही सवाल नासा ने उठाया। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर झीलें हुआ करती थीं। उन झीलों के किनारे, वहां की मिट्टी में और चट्टानों की परतों में उन्हें ऐसे कार्बनिक यौगिक मिले हैं जो जीवन के होने का संकेत देते हैं। यानी मंगल पर कभी ऐसा पर्यावरण था जहां जीवन पनप सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि वहां इंसानों जैसी सभ्यता थी, लेकिन हां, यह हो सकता है कि वहां माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव थे। और अगर यह सच है तो इसका असर हमारी सोच पर बहुत गहरा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि इसका असर क्यों गहरा होगा? तो सोचिए, हमारी सारी धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं इस सोच पर बनी हैं कि जीवन सिर्फ धरती पर है। लेकिन अगर मंगल पर भी जीवन था तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या पूरे ब्रह्मांड में जीवन आम बात है? क्या हमारी आकाशगंगा के किसी कोने में हमारी तरह के और लोग रहते होंगे? क्या वे भी हमारे जैसे सवाल पूछते होंगे? और क्या वे भी सोचते होंगे कि क्या हम अकेले हैं? यह खोज विज्ञान के लिए जितनी अहम है उतनी ही राजनीति और समाज के लिए भी है। अमेरिका के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका अब कह सकता है कि उसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल हल कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल है, क्या यह खोज सिर्फ अमेरिका की है? क्या यह खोज पूरी मानवता की नहीं है? और अगर है तो फिर इसके नतीजे पूरी दुनिया को मिलकर तय करने चाहिए, न कि किसी एक देश को। यहां पर थोड़ा रुककर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम इंसान इस खोज को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सोच इतनी बड़ी है कि हम यह मान सकें कि जीवन धरती तक सीमित नहीं है? या फिर हम इसे भी राजनीति, धर्म और राष्ट्रवाद के दायरे में बांट देंगे? आज नासा ने जो कहा है वह विज्ञान है, लेकिन कल को यह राजनीति भी बन सकता है। सोचिए, अगर मंगल पर जीवन था तो उस जीवन का मालिक कौन है? अगर कल को मंगल पर जीवन के अवशेषों से हमें कोई नई दवा, कोई नया संसाधन या नई तकनीक मिलती है तो क्या यह अमेरिका का हक होगा या पूरी दुनिया का? यहीं से बहस शुरू होती है और यही बहस इस खोज को सिर्फ ज्ञान नहीं
बल्कि मानव सभ्यता का मुद्दा बना देती है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि यह विषय आपके लिए दूर का है, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि यह खोज आपके बच्चों के भविष्य को बदलेगी, यह स्कूल की किताबों को बदलेगी, यह हमारे धर्म और दर्शन की बहस को बदलेगी और सबसे ज्यादा यह इंसान के घमंड को तोड़ेगी। हमेशा कहा गया कि इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है, लेकिन अगर मंगल पर भी जीवन था तो क्या वह भी किसी ईश्वर की रचना थी? और अगर हां, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को जीवन से भर दिया है? अब जरा एक पल रुकिए और कल्पना कीजिए। मंगल ग्रह की लाल सतह पर अरबों साल पहले सूक्ष्म जीव पनप रहे थे। वे शायद झील के किनारे रहते थे, शायद उन्होंने ऑक्सीजन बनाई, शायद उनकी वजह से वहां का माहौल बदला और फिर समय के साथ सब कुछ खत्म हो गया। आज हमें उनके निशान मिल रहे हैं और हो सकता है कि कल को हमें उनकी तस्वीरें भी मिलेंगी। दोस्तों, यह कहानी अभी शुरू हुई है और आने वाले दिनों में यह और भी गहरी होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम साथ मिलकर इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। मंगल से आई यह खबर सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह हमारे भविष्य की कहानी है और इस कहानी का हर पन्ना आपको यहां मिलेगा। दोस्तों, ये जो खोज है, ये सिर्फ मंगल ग्रह की खोज नहीं है, यह हमारे भीतर झांकने की खोज है। नासा के वैज्ञानिकों ने जिस चीज की पुष्टि की है, उसने हमें आईना दिखा दिया है। उस आईने में हमें सिर्फ मंगल की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि हमारी धरती भी दिखाई दे रही। सोचिए, जिस धरती पर हम रहते हैं, वही धरती कभी वैसी ही रही होगी जैसी मंगल आज है। शायद अरबों साल पहले धरती भी बंजर थी, सूखी थी, बर्फ और आग से ढकी थी। धीरे धीरे जीवन आया, पनपा और आज इंसान यहां तक पहुंचा। तो फिर क्या यह संभव नहीं कि मंगल पर भी वही कहानी दोहराई गई हो, कि वहां भी जीवन आया हो, फिर खत्म हो गया हो? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जीवन कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सामान्य घटना है। लेकिन यही बात इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने आप को खास समझता रहा है। धर्म ने कहा कि इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है, विज्ञान ने कहा कि इंसान सबसे बुद्धिमान जीव है और समाज ने कहा कि इंसान ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन मंगल से आई यह खबर इन सबको चुनौती देती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम अकेले नहीं हैं, तो फिर हम कौन हैं? हमारी असलियत क्या है? और क्या हम वाकई उतने महान हैं जितना हम खुद को समझते हैं? यहां पर एक और पहलू भी है। मंगल पर जीवन के संकेत मिलने का मतलब यह भी हो सकता है कि भविष्य में हमें वहां और चीजें मिलेंगी। हो सकता है कि हमें वहां और गहराई से जीवन के अवशेष मिले। हो सकता है हमें ऐसा प्रमाण मिले कि मंगल पर सभ्यता जैसी कोई चीज थी। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए हमारी किताबें कैसे बदलेंगी। इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी खोज ने इंसान की सोच को बदल दिया हो। जब कोपरनिकस ने कहा था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो पूरा चर्च उसके खिलाफ हो गया था। जब गैलीलियो ने यह बात दोहराई तो उसे कैद कर लिया गया, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि वे सही थे। उसी तरह जब डार्विन ने कहा कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ है, तो पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज पूरी विज्ञान उसी पर खड़ा है। अब नासा की खोज भी वैसी ही है। शुरुआत में लोग इसे मानेंगे नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि यह राजनीति है, कुछ लोग कहेंगे कि यह झूठ है, कुछ कहेंगे कि इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में यह सच्चाई साबित होगी और यह सच्चाई इंसान की सोच को फिर से बदल देगी। लेकिन एक और खतरा भी है। इंसान की फितरत है कि वह हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उसने धरती को लूटा, जंगल काटे, नदियां सुखाई, हवा को जहरीला किया और अब मंगल की तरफ देख रहा है।
सवाल यह है कि अगर मंगल पर जीवन के अवशेष हैं तो क्या हम उनका भी शोषण करेंगे? क्या हम मंगल को भी वैसे ही बर्बाद करेंगे जैसे हमने धरती को किया? यहां पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इंसान मंगल से मिली इस खबर को समझदारी से लेगा या फिर इसे भी अपनी ताकत और लालच के लिए इस्तेमाल करेगा? शायद यही असली परीक्षा है। मंगल से मिले संकेत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन बहुत नाजुक है। एक ग्रह पर यह पनप सकता है और दूसरे पर खत्म हो सकता है। धरती पर भी अगर हम सावधान नहीं रहे तो शायद कल को हमारी कहानी भी मंगल जैसी हो जाएगी। इसीलिए मंगल की यह खोज सिर्फ मंगल की खोज नहीं है, बल्कि धरती की चेतावनी है। हमें यह समझना होगा कि अगर जीवन कहीं और भी था तो उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर हमें धरती पर जीवन बचाना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। अब जरा सोचिए, यह खोज आने वाले समय में हमारे बच्चों को क्या बताएगी? स्कूल की किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि इंसान अकेला नहीं है, ब्रह्मांड में जीवन फैला हुआ है, और यह सोच बच्चों को और बड़ा बनाएगी। वे ब्रह्मांड को अपने घर जैसा समझेंगे, और शायद यही वह सोच होगी जो उन्हें धरती को बचाने की जिम्मेदारी भी देगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास सिर्फ संकेत हैं, और संकेत ही इतिहास बदलने के लिए काफी होते हैं। ये संकेत हमें यह बताते हैं कि हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। हमें खुद को सिर्फ धरती तक सीमित नहीं मानना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम ब्रह्मांड की एक कहानी का हिस्सा हैं, और वह कहानी बहुत बड़ी है। दोस्तों, जब आप इस खोज को सुनते हैं तो यह रोमांचक लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी गंभीरता है। यह खोज हमें बताती है कि इंसान छोटा है, लेकिन उसी छोटे इंसान ने इतनी बड़ी खोज की है। यही इंसान की ताकत है, और यही उसकी जिम्मेदारी भी है। तो अब मैं आपसे आखिरी बार यही कहना चाहता हूं, इस खोज को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, यह मानव इतिहास का एक मोड़ है। और अगर आप इस मोड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाइए। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप कह सकेंगे कि आपने उस वक्त यह कहानी सुनी थी जब इंसान ने पहली बार यह माना था कि वह अकेला नहीं है। जय हिंद।